बच्चा पार्टी, आज कैश फ्लो स्टेटमेंट के बचे हुए कॉन्सेप्ट को निपटा देंगे। जैसा आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी सिखाया, कैश फ्लो का मतलब बताया। आज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वर्किंग नोट्स कैसे बनाने हैं और कुछ एक कीमती एडजस्टमेंट जो तंग करती हैं उन्हें निपटा देंगे और कैश फ्लो का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा समाप्त। सर केवल एक ही चैप्टर करा रहे हो, सारा सिलेबस? सारा सिलेबस विद सेलेक्टेड टॉप 100 क्वेश्चन, जिसमें आरटीवी, पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी हैं। उन 100 क्वेश्चन से बाहर पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि जब से न्यू सिलेबस आया तब से करा रहे हैं, आज तक बाहर आया ही नहीं। पेपर से पहले भी वीडियो बनाते हैं प्रेडिक्शन की और पेपर के बाद भी डालते हैं कि देखो हमारी पीडीएफ से आया था या नहीं। तो सर यूट्यूब पर ही मिलेगा पूरा कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब पर, बाकी पूरी फैसिलिटीज आरटीवी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, सेलेक्टेड और बाकी के सारे क्वेश्चंस और 24/7 डाउट सपोर्ट, नोट्स की हार्ड बुक, ये सब पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, नॉमिनल सा प्राइस है, ज्वाइन करो और हमेशा हमेशा के लिए अपना ये मई 26 को लास्ट अटेम्प्ट बना डालो। बहुत नॉमिनल प्राइस है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखें, अदरवाइज लिंकिंग नहीं बनेगी। ठीक है सर जी, लेट्स स्टार्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट पिछली क्लास की रिवीजन करा देता हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कैश अकाउंट का ही डिटेल्ड वर्जन कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। कैश अकाउंट के 3 टुकड़े कर देते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वो बन जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्यों करते हैं ऐसा? बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है? सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इधर इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड और परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। परचेज में ब्रैकेट लगेगा क्योंकि पेमेंट होगी, कैश का आउटफ्लो होगा। फाइनेंसिंग में 5 जगह से उधार लेना और सूद समेत वापस लौटा देना। तो पहले उधार लो 5 जगह से, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब डिविडेंड पे करो, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, और इंटरेस्ट पे करो, इंटरेस्ट पे ब्रैकेट लगा के तीनों पर। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। रीपेमेंट ही है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के केस में रिडेम्पशन कह देते हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में बायबैक कह देते हैं। दिस इज इट, दिस इज इट। अब आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये लीजिए बच्चा पार्टी। डायरेक्ट मेथड तो जो होता है हमारा, आपने सुना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेम रहता है, चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट में चेंज आता है। अब ऑपरेटिंग का जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है इनडायरेक्ट वाला। तो सर डायरेक्ट वाला वो क्वेश्चन, डायरेक्ट वाला कोई फॉर्मेट नहीं है, वो जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा उन क्वेश्चंस में कवर हो जाता है डायरेक्ट वाला। ठीक है सर, ठीक है सर। ये शुरू होता है प्यारे बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। क्वेश्चन क्या करता है, हमें दे देता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, ओके सर, और हमसे कहता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना के दिखाओ। तो हम क्या करते हैं, उस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देते हैं ये चीजें, डीजीपी, डीआईएल, डीजीपी का दिल, डीजीपी, डीआईएल दिल, डीजीपी का दिल। क्वेश्चन ने दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना के दिखाओ। हमने कहा ठीक है, हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देंगे डीजीपी का दिल। क्यों करेंगे वो अभी बताऊंगा, पहले सुनो खाली। और लेस कर देंगे ड्रिप, DRIP, लेस कर देंगे ड्रिप। अभी फुल फॉर्म भी याद करेंगे और क्यों ऐड लेस कर रहे हैं वो भी बताऊंगा, खाली सुनो पहले। अभी लेस कर देंगे ड्रिप, ओके सर, ओके सर। और एक चीज और ऐड करेंगे, करंट एसेट्स का डिक्रीज, करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज। और एक चीज और लेस करेंगे, करंट एसेट्स का इंक्रीज और करंट लायबिलिटी में होने वाला डिक्रीज। लास्ट में इनकम टैक्स जो पे किया वो माइनस कर देंगे और हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बन जाएगी। सर ये क्या एडलेस चल रहा है, क्या एडलेस चल रहा है? आइए जरा, आइए जरा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डीजीपी का दिल ऐड करेंगे, ड्रिप को लेस करेंगे, फिर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के इंक्रीज डिक्रीज को एडलेस करेंगे और इनकम टैक्स की पेमेंट को लेस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? ये जो डीजीपी का दिल हमने ऐड किया है ये क्या है? ये है प्यारे बच्चों नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। पहले तो मुझे एक बात बताओ, हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसमें कैश वाले आइटम्स ही तो आने चाहिए। बिल्कुल सही सर। क्या नॉन कैश आइटम्स उसमें आने चाहिए? नहीं आने चाहिए सर। तो डी फॉर डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। और जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन हमें देता है
नेट प्रॉफिट निकालते वक्त क्या डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा माइनस किया जाता है? हाँ, 11वीं क्लास से पढ़ रहे हो तुम, P&L में डेबिट साइड खर्चे साइड आता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा माइनस किया जाता है प्रॉफिट निकालते वक्त, लेकिन वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, वो कोई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस नहीं है, उसकी वजह से कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। इसीलिए जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी तो उस नॉन कैश खर्चे को जिसे हम माइनस कर चुके हैं उसका इफेक्ट हटा देंगे, यानी ऐड बैक कर देंगे। वो नॉन कैश एक्सपेंस जिसे हम माइनस कर चुके हैं उसका इफेक्ट हटाएंगे कैसे? ऐड बैक करके। पहले माइनस किया तब ऐड कर दिया, जीरो हो गया, उसका इफेक्ट खत्म। नॉन कैश एक्सपेंसेस का इफेक्ट खत्म करो। क्यों? कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, कैश एक्सपेंसेस आएंगे उसमें बस। ठीक सर, ठीक सर। ऐसे ही अमोर्टाइजेशन, टेंजिबल एसेट्स पे होता है डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल पे होता है अमोर्टाइजेशन। जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये इंटेंजिबल एसेट्स है, इनका अगर अमोर्टाइजेशन हो रहा है वो भी ऐड होगा, जैसे डेप्रिसिएशन वैसे अमोर्टाइजेशन। ऐसे ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, ये भी नॉन कैश एक्सपेंस हैं, पहले पे किए जा चुके, अब खाली राइट ऑफ कर रहे हो, अभी कोई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस नहीं है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटन ऑफ, नॉन कैश एक्सपेंस है। ओके सर, ओके सर। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्यों ऐड कर दिया? इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्यों ऐड कर दिया? इंटरेस्ट तो पेमेंट होती है उसकी, तो वो तो कैश एक्सपेंस है। लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है ना, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कल? इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। और क्वेश्चन जो हमें नेट प्रॉफिट देता है वो बिल्कुल फाइनल वाला देता है, सारे खर्चे माइनस करने के बाद। तो इस नेट प्रॉफिट को निकालते वक्त इंटरेस्ट नाम का खर्चा भी माइनस हो चुका होता है, जबकि वो तो फाइनेंसिंग एक्सपेंस है। तो क्या करेंगे? यहां पे ऐड बैक करके इफेक्ट नलिफाई कर दो, इफेक्ट जीरो कर दो, और सही जगह ले जाकर के माइनस करो, यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ओ हो, इंटरेस्ट खर्चा कैश एक्सपेंस है, नो डाउट, पेमेंट होती है उसकी ऑफ कोर्स, लेकिन यहां पे ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। क्वेश्चन ने जो नेट प्रॉफिट दिया उसमें माइनस हो चुका है, यानी वो ऑपरेटिंग में माइनस हो गया है। तो यहां पे ऐड बैक करके इफेक्ट खत्म करो और सही जगह ले जाके फाइनेंसिंग में माइनस करो। ठीक है सर। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसे ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को। ये क्या है सर? भाई भाई भाई, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। आपने फिक्स्ड एसेट बेचा, उस पर लॉस हुआ, 10,000 का, 1 लाख का एसेट था, 90,000 में बेचा, 90,000 आए। वो 10,000 जेब से गए क्या? 10,000 कम मिले, बिल्कुल ठीक है, पर गले में जो रखे हुए थे वहां से चले गए क्या निकल करके? वो तो रखे हुए हैं, आने को 10,000 और आ जाते, आए नहीं, पर जेब से नहीं गए। जो रखा हुआ कैश है उसमें से नहीं गए, नुकसान है ऑफ कोर्स, आई एग्री, पर कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। इनफ्लो कम हुआ है, वी एग्री, बट आउटफ्लो नहीं हुआ है, इसलिए ये भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ये भी ऐड हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसीलिए प्यारे बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देते हैं डीजीपी का दिल। डी फॉर डेप्रिसिएशन, जी फॉर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज्ड, अगेन पी फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, डी फॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटन ऑफ, आई फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस और एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। उसके बाद लेस करते हैं ड्रिप, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम। क्यों 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 क्यों? ये तीनों इनकम कहां जाती हैं? इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग का इधर याद करो, आईडीआर, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, हाँ, याद कराया था ना। हाँ, तो क्वेश्चन जो हमें नेट प्रॉफिट देता है और कहता है इससे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना डालो, उस नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ये तीन इनकम्स जुड़ी हुई होती हैं। प्रॉफिट में तो इनकम जुड़ती है ना, प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते वक्त इनकम को जोड़ते हो, खर्चे को माइनस करते हो। हाँ, इनकम को जोड़ते हैं प्रॉफिट में। हाँ सर, तो क्वेश्चन जो नेट प्रॉफिट हमें देता है उसमें ये तीन इनकमें जुड़ी होती हैं। तो जुड़ी हुई इनकम्स को यहां से हटाओ, ऑपरेटिंग से इनका इफेक्ट नलिफाई करो, लेस करो, और सही जगह ले जाकर के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जोड़ो। ऐसा नहीं कि हम इनकम को हटा रहे हैं, गलत जगह से हटा के सही जगह जोड़ना है। तो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और रेंटल इनकम, DRI, ये क्या है? ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। इन्हें यहां से हटा दो, लेस कर दो, और इनकी सही जगह ले जाकर के इनको ऐड करो, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये क्यों ऐड हो रहा है? ये क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि भाई सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहां जाती है? इन्वेस्टिंग में। सॉरी, ये क्यों लेस हो रहा है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्यों लेस हो रहा है? क्योंकि ये भी इन्वेस्टिंग इनकम है। फिक्स्ड एसेट की सेल कहां जाती है? फिक्स्ड एसेट की सेल जाती है अपने इन्वेस्टिंग में, तो उसे उसका प्रॉफिट भी इन्वेस्टिंग में ही जाएगा। तो यहां से हटाओ, ऑपरेटिंग से हटाओ और सही जगह ले जाओ। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां इतना करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डीजीपी का दिल ऐड करके और ड्रिप लेस करने के बाद हम पहुंचते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। उसके बाद देखो, फिक्स्ड एसेट्स हमारे चले गए कहां? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, बचे करंट एसेट्स। नॉन करंट लायबिलिटीज हमारी कहां चली गई? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, बची करंट लायबिलिटीज।
तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दो ऐसे आइटम है बेचारे, ना उनको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ने गोद लिया ना फाइनेंसिंग ने गोद लिया, तो उनमें होने वाला चेंज कहां ट्रीट होगा? ऑपरेटिंग ने कहा हम ट्रीट करेंगे, जिसका कोई नहीं उसका ऑपरेटिंग, हारे का सहारा ऑपरेटिंग बाबा हमारा। क्या करेंगे? करंट एसेट्स में होने वाले डिक्रीज को ऐड करेंगे और करंट एसेट्स में होने वाले इंक्रीज को लेस करेंगे। करंट एसेट्स में इंक्रीज हुआ है तो मतलब करंट एसेट खरीदा होगा तो पेमेंट की होगी तो आउटफ्लो होगा, पैसा गया होगा तो लेस करेंगे। और डिक्रीज हुआ है तो करंट एसेट बेचा होगा तो पैसा आया होगा तो प्लस होगा। ठीक है सर। और इनका उल्टा, करंट एसेट्स के डिक्रीज को ऐड किया है तो करंट लायबिलिटी के इंक्रीज को ऐड करेंगे। करंट लायबिलिटी बढ़ गई मतलब उधार और ले लिया तो पैसा आया तो ऐड कर दो, और करंट लायबिलिटी के डिक्रीज को लेस करेंगे। करंट लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ है मतलब उधारी पे कर दी तो पैसा गया होगा तो लेस कर दो। ठीक है सर। तो प्यारे प्यारे बच्चों एक ही याद रख लो बस, करंट एसेट्स के डिक्रीज को ऐड करते हैं, बस इतना याद रख लो। करंट एसेट्स के डिक्रीज को ऐड करते हैं, बस इतना याद रख लो। तो करंट एसेट्स के इंक्रीज को क्या करेंगे? लेस। और करंट एसेट्स के डिक्रीज को ऐड किया है तो करंट लायबिलिटीज का क्या ऐड करेंगे? इंक्रीज, क्योंकि दोनों ऑपोजिट होते हैं। और करंट एसेट्स के इंक्रीज को लेस किया है तो करंट लायबिलिटीज का क्या लेस करेंगे? डिक्रीज। दैट्स इट। उल्टा हो जाएगा बस। ठीक है सर। और लास्ट में हम पहुंचे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम टैक्स पेड और माइनस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव आ रहा है तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई रिपीट वंस मोर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एट डीजीपी दिल, D for depreciation, G for goodwill, patent, trademark amortized, P for preliminary expenses written off, D for discount on issue of debentures written off, I for interest expense, L for loss on sale of fixed asset. Less DRIP, dividend income, rental income, interest income, profit on sale of fixed asset equal to operating profit before working capital changes. Add current assets का decrease और current liability का increase, less current assets का increase और current liability का decrease equal to cash generated from operations minus income tax paid. That's it. ठीक है सर, ये हो गया पूरा का पूरा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद एडजस्टमेंट के लिए मैं एक काम करता हूँ, अगला लेक्चर बना दूंगा, सारी एडजस्टमेंट्स उसमें डिस्कस करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। बैच ज्वाइन करो, लाइक सब्सक्राइब करो। धन्यवाद बच्चों।